नमस्कार प्यारे मित्रों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो के साथ। मैं अनुराग छिंपा स्वागत करता हूं श्री राम अध्ययन मंत्रा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, जहां हम हिंदी साहित्य का अनोखा इतिहास से कॉलेज लेक्चरर की विभिन्न रचनाओं के बारे में चर्चा और परिचर्चा कर रहे हैं। और अब चल रहा है बिहारी दास, जिनके संपादक है जगन्नाथ दास रत्नाकर, जिनकी टीका है बिहारी रत्नाकर। तो 10 दोहे कर चुके हैं, अब बात करते हैं 11वें दोहे पर। ये भक्ति से संबंधित है। जो ये 11 नंबर दोहा है ये भक्ति से संबंधित है, और यहाँ एक भक्त का, या आप कह सकते हैं बिहारी दास है, उसका स्वयं का उलाहना है किससे? ईश्वर से। क्यों है? कारण सहित यहाँ बताया गया है। तो नीकी दई अनाकनी फीकी परी गुहारी, तजो मनो तारन बिरदु बारक बारन उतारी। वाह वाह। देखो, बिरदु बारक बारनु बैवर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार आया है। सीधी सीधी सी बात है, अनुप्रास। अच्छा, अब अर्थ देख लेते हैं। नेकी का मतलब अच्छी, देई मतलब देना या करना, अनाकनी मतलब अनसुना, अनसुना, या आप कह सकते हो सुनकर भी न सुनना। फीकी मतलब प्रभावहीन हो जाएगा। फीकी मतलब प्रभावहीन। परी मतलब पड़ी। गुहारी का अर्थ होता है पुकार। गुहारी का अर्थ होता है पुकार। तजो मतलब त्यागना। मनो मतलब मानो। तारन मतलब, इस दोनों का देख लेते हैं। तारन बिरदु। तारन मतलब तो देखो सीधी सी बात होती है तारना, इस संसार के जन्म मरण से छुटकारा देना। और तारन बिरदु दोनों का अर्थ क्या हो जाएगा? इसका अर्थ होता है ख्याति। भाई तारने की ख्याति, कि भाई आप लोगों को मुक्ति प्रदान करते हैं, ऐसी आपकी ख्याति है। बारक बारक का अर्थ होता है एक बार। बारकू का अर्थ होता है हाथी। तारी मतलब तारना, मुक्त करना। अब इस पूरे का हम लोग व्याख्या देख लेते हैं, इसकी पूरे की। अब बिहारी दास ईश्वर को इलाहना देते हुए कह रहे हैं कि मेरी जो पुकार है वो आपके सामने क्या हो गई है? प्रभावहीन हो गई है। परी मतलब पड़ गई है या हो गई है। तो बिहारी दास कह रहे हैं कि मैं आपको बार बार पुकार रहा हूँ तब से, लेकिन मेरी हर पुकार क्या हो गई है? आपके सामने प्रभावहीन हो गई है। मुझे लगता है आपने उस पुकार को क्या कर दिया है? भली प्रकार से अनसुना कर दिया है। आप उसको सुन ही नहीं रहे हो। आपने तो हाथी को एक बार क्या कर दिया? तार दिया। मानो आपने तो संसार को मुक्त करने की जो ख्याति है उसका ही क्या कर दिया हो? त्याग कर दिया हो। या फिर ऐसे भी आप कह सकते हो, बिहारी दास ईश्वर को उलाहना देते हुए कह रहे हैं कि हे ईश्वर, मैं जब से दुखी होकर आपको पुकार रहा हूं, लेकिन आप मेरी पुकार को क्या कर दे रहे हो? भली प्रकार से अनसुना कर दे रहे हो। मुझे लगता है, ऐसा लगता है मानो कि आपने एक बार हाथी को क्या कर दिया था? तार दिया था, मुक्त कर दिया था। एक बार हाथी को तार दिया था, और उसके बाद में आपने, आपकी जो ख्याति है, किस चीज़ की ख्याति? कि आप लोगों को मुक्त करते हैं, उसका मानो आपने क्या कर दिया हो? त्याग कर दिया। उसके बाद में आपने लोगों को तारना ही छोड़ दिया हो। ये हो गया पहले का। 11वें का 11वां हो चुका है। अब चलते हैं 12वें पे। चितई ललचोहे चखनू डटी घूंघट पटमा है, छल सो छली छुआई के छिनकू छबीली छा। वेरी गुड। देखो,
छुआई छिनकू छबीली छाह, इसमें 6 वर्ण की आवृत्ति से क्या आया है? अनुप्रास अलंकार आया है 6 वर्ण की आवृत्ति से। अच्छा, शब्दार्थ देख लेते हैं। चितई मतलब देखना, चितई मतलब देखना। लालच लालची, ललचे हो मतलब लालची। चखनू मतलब नेत्रों। डटी मतलब डटकर। घूंघट का अर्थ क्या हो जाएगा? घूंघट पट का मतलब वस्त्र, माह मतलब में हो जाएगा। छल, छल का अर्थ छल हो जाएगा। धोखा या कपट या चतुराई। चली मतलब चली गई। छुआई मतलब छुआकर, स्पर्श करके, या आप कह सकते हो स्पर्श। छिनकू पल भर या क्षण भर। छबीली सुंदर। छां का मतलब छाया। अब इसकी देख लेते हैं व्याख्या। अब आगे बिहारी दास जी कह रहे हैं कि देखो यहाँ क्या है कि एक नायिका है और वो नायक के सामने आती है, नायक को भली प्रकार से देखती है और छाया के माध्यम से, देखो अपनी परछाई दिखती है ना, वैसे ही नायिका ने अपने सिर की परछाई किस पे डाली? सीधे नायक के पैरों पर, और छाया से स्पर्श करके वो चली गई, अर्थात ही वहाँ प्रणाम करके वो चली गई। कितना बढ़िया यहाँ दिया गया है। तो नायक कह रहा है, अपने अंतरंग सखी से कह रहा है कि सबसे पहले तो जो नायिका है उसने घूंघट के पट में से आंखों से आंखें भली प्रकार से मिलाकर मुझे डटकर देखा। यहां तक हो गया। ये कह सकते हो नेत्रों की, लालची नेत्रों से भली प्रकार से देखा। मैं फिर से बता देता हूं। अब नायक नायिका के लिए कह रहा है कि सबसे पहले तो उसने क्या किया? घूंघट में से आंखों से आंखें मिलाई, भली प्रकार से क्या मिलाई? आंखों से आंखें मिलाई, और फिर डटकर अपनी लालची नेत्रों से मेरी ओर देखा या मुझे देखती रही। और उसके बाद में उसने चतुराई से पल भर के लिए, या कह सकते हैं उस सुंदर नायिका ने चतुराई से पल भर के लिए अपनी छाया मेरे कदमों से छुआकर क्या हो गई? चली गई। ये हो जाएगा किसका? 12वें का। नंबर 13 जोग जुगती सिखे सबे मनो महामुनि मैन, चाहत पिए द्वैतता काननू सेवत नैन। देखो साथियों, इस दोहे का होगा श्लिष्ट अर्थ। क्या होगा? श्लिष्ट अर्थ। श्लिष्ट जहां पे श्लेष आया हो। अब देखो यहां जोग जुगती, पहले ये देख लीजिए। जोग का अर्थ क्या होता है? योग। जुगती का मतलब होता है युक्ति या उपाय, या क्या कह सकते हो? उपाय। अब यहां पे श्लिष्ट अर्थ है। देखो नायक के पक्ष में बात करें, सॉरी, नायिका के पक्ष में बात करें तो जोग जुगती का अर्थ क्या हो जाता है? जोग जुगती का अर्थ प्रिय से मिलन का उपाय। प्रिय से मिलन का उपाय। और जोग जुगती का अगर परमात्मा की दृष्टि से देखें तो क्या हो जाएगा? योग साधना का उपाय। योग साधना का उपाय, ये हो जाएगा। सिखाई मतलब सीखना, सबे मतलब सभी, मनो मतलब मानो, महामुनि इसका अर्थ हो जाएगा महायोगी।
मैन का अर्थ होता है कामदेव। चाहत मतलब चाहती है। प्रिय, इसका भी क्या है, श्लिष्ट अर्थ है। नायिका के अर्थ में देखें तो प्रियतम हो जाएगा, और परमात्मा के लिए परमात्मा हो जाएगा। अद्वैतता, अद्वैतता का मतलब अलग न होने का भाव, अलग न होने का भाव। ये तो किसके लिए हो गया, नायिका के संदर्भ में। किसके संदर्भ में, नायिका के संदर्भ में। और परमात्मा के संदर्भ में क्या हो जाएगा, यहां लिख देता हूं, आत्मा परमात्मा का ऐक्य भाव। काननू का अर्थ यहां फिर से श्लिष्ट है। नायिका के अर्थ में कानों, कानों का या कानों तक। परमात्मा के अर्थ में हो जाएगा वन। सेवत का अर्थ सेवा करना होता है। नैन का मतलब नायिका के अर्थ में नेत्र हो जाएगा, और परमात्मा के अर्थ में हो जाएगा योगी। तो यहाँ देख लो सलेश आ गया है पूर्णतः। अब इसका अर्थ जान लेते हैं पहले नायिका के पक्ष में। यहाँ पे नायिका की एक सखी है, वो नायिका के सौंदर्य का वर्णन, उसकी आंखों का सौंदर्य का वर्णन करते हुए कह रही है कि तुम्हारे जो नेत्र रूपी योगी हैं वो मानो महायोगी कामदेव से प्रिय मिलन का उपाय पूरी तरीके से सीख गए हैं, और इसी मिलन के कारण, प्रिय का मतलब प्रियतम हो जाएगा नायिका के अर्थ में। तो दोबारा बता देता हूँ कि हे नायिका, तुम्हारे जो नेत्र रूपी योगी हैं वो क्या है, अप्रिय मिलन से योग का उपाय महायोगी कामदेव से पूर्ण तरीके से सीख गए हैं, और इसीलिए वो अपने प्रिय से अलग न होने का भाव चाहते हैं, और कानों तक, इसीलिए वो क्या कर रहे हैं, कानों तक जाकर उसकी सेवा कर रहे हैं। मतलब अब नायिका के जो नेत्र है वो कानों तक फैल गए हैं, मतलब बड़े बड़े हो गए हैं, सुंदर हो गए हैं। अब योगी के अर्थ में देखें तो अब योगी ने योग और साधना के उपाय महायोगी कामदेव से भली प्रकार से सीख लिए, या कह सकते हैं कि जो योगी है उसने योग साधना के उपाय मानो महायोगी कामदेव से सीख लिए हैं, इसलिए वो कानून अर्थात वन में जाकर क्या कर रहा है, आत्मा और परमात्मा के ऐक्य भाव के लिए वन में जाकर सेवा भाव कर रहा है। ये हो जाएगा इसका योगी के अर्थ में, परमात्मा के अर्थ में। अब बात करते हैं 14वें की। ये भी क्या है, श्रृंगार से संबंधित है। अब यहाँ क्या है कि देखो, नायिका क्या है कि एक बार नायक के पास जाती है, और नायिका क्या देखती है कि नायक दूसरी नायिका के साथ प्रेमरत है, और इसी प्रेमरत को देखकर नायिका मान कर बैठती है। या ऐसा मान लीजिए उसने कानों से किसी से सुना, अपने कानों से सुना किसी से कि नायक दूसरी नायिका के साथ प्रेमरत है, और वो मान कर बैठी। तो अब एक और उसकी सखी है, वो उसको समझाने जाती है। क्या कहती है देखिए, खरी पात्री कान की कौन बहाऊ बाने, आक कली न रली कले अली अली जिए जाने। यहाँ यमक आपको देखने को मिलेगा। खरी का मतलब बहुत, या कह सकते हो खड़ी। पात्री मतलब पतली। कान की मतलब कान की हो जाएगा, मतलब कानों की कच्ची होना। खरी पात्री कान मतलब कानों की कच्ची होना। कौन बहाऊ बानी, बानी का मतलब वाणी हो जाएगा। बहाऊ मतलब बहकना, या हो जाएगा विश्वास करना।
आक, आक आंकड़े का पौधा होता है, या आप कह लीजिए मदार या आंकड़ा। आंकड़े को मदार भी कहते हैं, ठीक है। कली का अर्थ कली हो गया, मतलब आंकड़े की कली, खिला हुआ पुष्प, अधिखिला जो पुष्प होता है। रली का मतलब विहार या आनंद। अली का अर्थ होता है भ्रमर। करी मतलब करता है। अली का अर्थ यहाँ सखी हो जाएगा। तो यहाँ यमक है, जहाँ एक जैसे शब्द आ जाए, अर्थ प्रत्येक बार भिन्न रहे, वहाँ यमक होता है। यहाँ अली अली दो बार आए, अली भ्रमर, अली सखी। जिया मतलब हृदय, जानी मतलब समझना। ये देख लेते हैं। अब इस पूरे का क्या देख लीजिए, आप व्याख्या देख लीजिए। अब नायिका क्या कहती है, अरे तू तो क्या है, कानों की बड़ी पतली है, कानों की बड़ी कच्ची है। तू तो हर किसी की बातों के, वाणी के बहकावे में आ जाती है, हर किसी की बातों पर विश्वास कर बैठती है, और तेरी ये सबसे क्या है, गलत आदत है। और देखो इसका अर्थ आदत भी कर लेना आप, कि ये तेरी सबसे खराब क्या है, आदत है कि तू सबसे अधिक क्या कर लेती है, हर किसी की बात पे विश्वास कर लेती है। ये तेरी सबसे खराब आदत है, इसको तुझे त्याग देना चाहिए। अब तू ही बता हे सखी, तुझे अपने हृदय में ये बात समझ लेनी चाहिए कि जो भ्रमर होता है वो कभी भी मदार की कली के साथ आनंद नहीं करता है, अर्थात वो मदार की कली के ऊपर कभी भी नहीं बैठता है। उसी प्रकार वो अन्य नायिका के पास कभी भी नहीं जाएगा। ये हो जाएगा इसका अर्थ। अब अंतिम है 15वां। पिए बिछुरन को दुसह दुखु, हर्षु जात प्योसार। दुर्योधन लो देखियत तजत प्राण इहि बार। ये बड़ा इसमें वियोग श्रृंगार रस है, वियोग श्रृंगार। अब अर्थ देख लेते हैं। पिए का मतलब प्रियतम हो जाएगा, बिछुरन का अर्थ हो जाएगा बिछुड़ना, को मतलब का, दूसरे का मतलब असहनीय, दुखु का मतलब दुख हो जाएगा, हर्षु का मतलब खुशी, जात मतलब जाना, प्योसार का अर्थ क्या होता है, मायका, पिता का घर, पिता का घर कह लीजिए, प्योसार का अर्थ या मायका कह लीजिए। दुर्योधन, इसका अर्थ आपको पता ही है, दुर्योधन होता है। लो मतलब तरह, दुर्योधन की तरह। देखियत देखना, तजत मतलब त्यागना, प्राण का अर्थ प्राण होता है। यही मतलब इस बार का मतलब बार हो जाएगा। तो शब्दार्थ आ गए होंगे समझ में। अब इसकी व्याख्या और देख लेते हैं। अब इसमें है क्या कि देखो, नायिका मुग्धा थी, नायिका मुग्धा थी। उस समय तो वो हंसी खुशी कहाँ चली जाती थी, अपने मायके चली जाती थी। अब वो मध्य प्रौढ़ावस्था में आ गई है। अब मध्य प्रौढ़ावस्था में आ जाने से अब नायक के साथ भी उसका घनिष्ठ प्रेम हो गया है। अब जब वो कहाँ जा रही है, हर्षु जात प्योसार, और जब वो मायके जा रही है तो मायके जाने की तो उसे बहुत खुशी है। साथ ही पिय बिछुड़न, साथ में प्रियतम से बिछुड़ने का असहनीय दुख भी है। तो नायिका कह रही है ये दुर्योधन की भांति मेरे साथ हो रहा है, क्योंकि दुर्योधन को शाप था कि एक ऐसी स्थिति जहां तेरे को खुशी मिलेगी और दुख होगा, ऐसी स्थिति में तू क्या कर देगा, प्राण त्याग देगा। आज ऐसी ही स्थिति मेरी है, क्योंकि मुझे मायके जाने की तो खुशी है और मेरे प्रियतम से बिछुड़ने का असहनीय दुख भी है। तो आज शायद मैं दुर्योधन की तरह क्या कर दूंगी, प्राणों का त्याग कर दूंगी। इस बार क्या कर दूंगी, दुर्योधन की भांति प्राणों का त्याग कर दूंगी। ये तुम भली प्रकार से देख सकते हो।
कि इस बार तुम ये देख सकते हो कि मैं दुर्योधन की तरह क्या कर दूंगी, प्राणों का त्याग कर दूंगी, क्योंकि मेरी स्थिति अब कैसी है, दुर्योधन की भांति है। ठीक है, आज का विषय इतना ही। अनुमान है भली प्रकार से समझ में आया होगा मित्रों। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 5 दोहों के साथ, वादे के साथ आऊंगा। समझ में आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।